Our next guest, I'm moving on to our next guest speaker. Earlier, we had a very young gentleman by the name Ashok sir, and apparently I said that he's the youngest one. I'm wrong. I'm proved to be wrong right now because we have a younger more than him. So he's 83 years old. The next guest speaker is coming here. His name is Mr. Dr. Ravindra Kumar Saxena ji. Please come, please be on stage. Thank you so much. He is BTech, he is chemical engineering. He is an MD, Doctor of Alternative Medicine, Colombo. He has done his PhD in color therapy. May I have a round of applause as well. Thank you so much. A specialist in color rays therapy, received an award of excellence in USA. He has received 5 gold medals at the national and international conferences, and he has 4 honored PhD degrees from various institutes and life membership of 5 institutions. He's coming all the way for us, joining in this particular workshop all the way from Pune. So I think we need to have a good round of applause for him. Yeah, a big hand for him. Like I said, he is only 83 young. I don't know whether any one of us can make it to that year, but let's keep our fingers crossed. Okay, now that even after the yoga sir and chakras are got aligned, I'm sure we'll make it, right? Okay, so let's all keep a benchmark, like, okay, I need to nail that. He has already told me that he's want to be rocking till 125, yeah? That's what you said. That is his aim, okay. He's aged 83 years. He has an excellent experience of 50 years in the alternative medicine, and especially the color rays and all of that, heliotherapy, basically, the sun rays therapy. And it also happens to be his wedding anniversary today. So wedding anniversary, congratulations. So that is 58th year. And we will definitely have a cake cutting after his session. So ensure that you pay attention to each one of the notes that he's going to share with us, so that we can also have वो कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए. Okay? So all over to you, sir. Thank you. हेलो. हमारे बारे में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है. मैं अपना लेक्चर आपको हिंदी में दूंगा. अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए हैं. हम आज भी उनकी तरह से शर्ट पैंट पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, टाई बांध रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी उनके गुलाम हैं. इसलिए शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी. आज मैं वही शुरुआत करके आपको हिंदी में लेक्चर दूंगा. मैंने कलर थेरेपी के ऊपर बहुत रिसर्च वर्क की है, और मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है कि शायद दुनिया में कलर थेरेपी के ऊपर किसी ने भी कोई वर्क नहीं किया है. आज मेरे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ कहा जा चुका है. इसलिए मैं सीधे सीधे सब्जेक्ट पर आपको अपने विचार बतलाता हूँ. देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे कि कलर थेरेपी के मतलब क्या है. उसके बाद में कलर थेरेपी से हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द चीपेस्ट थेरेपी. आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर आपको माइग्रेन है, डॉक्टर्स के पास में कोई इलाज नहीं है, अगर से आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपकी माइग्रेन के इलाज के लिए शायद 2-3 रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं है. इसी तरह से अस्थमा आज जानलेवा बन चुका है. अगर से इसका आप हमारे हिसाब से इलाज करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका खर्चा 10 रुपए से ज़्यादा नहीं आएगा, और आप जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएंगे. आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, आपको बतलाने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के लिए सूर्य किरण चिकित्सा की भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके उनके स्वास्थ्य को रखे हुए. आपको मैं मेरी फैमिली यहाँ पर है, आपको डेफिनेटली मिलाऊंगा अपने लेक्चर के बाद में.
मैंने जैसा कि आपसे कहा कि पहले आपको बतलाऊंगा सूर्य किरण चिकित्सा क्या है। देखिए, सूरज की रोशनी में 7 रंग की एनर्जी होती है, जिसको कि हम विवग्योर के नाम से कहते हैं। यानी वॉयलेट कलर से लेकर के रेड कलर तक पूरी आपको एक सीरीज दिखलाई देगी। सूरज, हम सभी लोग जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए सूरज की रोशनी बहुत आवश्यक है। चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों या पेड़ पौधे हों या जानवर हों, सबको सूरज की रोशनी चाहिए। और ये सूरज की रोशनी उसमें समा जाती है। यानी सूरज की रोशनी जब हम कहते हैं तो 7 रंग की एनर्जी उस पदार्थ में समा जाती है। इसके मतलब एक चीज़ तो ये पक्की हो गई कि हर एक चीज़ की एक प्रॉपर्टी है कि वो इस एनर्जी को अपने में एब्जॉर्व कर सकती है। अब एक छोटी सी बात आप सोचिए, आपने खाना खाया, चाहे वेजिटेरियन फूड हो, नॉन वेजिटेरियन हो, किसी भी तरह का हो, फूड आपकी बॉडी में गया, उसके बाद में डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद में जो उसमें से मटेरियल आपके शरीर के उपयोग का था वो तो आपके शरीर में चला गया, बाद बाकी का रिफ्यूज डिस्कार्ड कर दिया गया। डाइजेशन के बाद में रिफ्यूज निकल गया, लेकिन एनर्जी का क्या हुआ? आपके ब्लड में जो चीज़ एब्जॉर्व कर ली गई वो तो बर्न होगी, आपको हीट एनर्जी देगी, उससे आपके ऑर्गन्स काम करेंगे, क्योंकि ये एक मशीन है और मशीन को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। लेकिन कलर एनर्जी का क्या हुआ जो आपकी बॉडी में गई थी? आपकी बॉडी की एक क्षमता है, उस क्षमता तक तो वो कलर एनर्जी आपके बॉडी में रिटेन कर ली जाएगी। हमारी बॉडी की एक क्षमता है, उस क्षमता तक तो वो कलर एनर्जी स्टोर हो गई। उसके बाद की क्या हुई? उसके बाद जो एक्सेस कलर एनर्जी हमारी बॉडी में है वो हमारे प्रत्येक सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। जो एक्सेस एनर्जी है वो आपकी बॉडी के हर एक सेल से बाहर निकलती है, और उस निकली हुई एनर्जी को हम स्नैप कर सकते हैं। इसको क्रिलियन फोटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। आप इस फोटो को देखिए, ये क्रिलियन फोटोग्राफी से लिए हुए जो एनर्जी बॉडी से निकल रही है, ये आप फिंगर्स की टिप देख रहे हैं, ये एनर्जी एक्सक्रीट हो रही है, और इसी से बीच में जो आप फोटो देख रहे हैं वो पूरी बॉडी की इमेज है। ये इमेज मोस्ट मॉडर्न जो टेक्निक है उसके द्वारा ली गई है, और इस मशीन को या कैमरे को बनाने वाले डॉक्टर कोरटकोव सेंट पीटर वर्क्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का काम है। मैंने इस कैमरे के ऊपर DRDO दिल्ली में रिसर्च वर्क किया और ये फोटोग्राफ उससे ही निकाले हुए हैं। ये फोटोग्राफ मेरा खुद की बॉडी का है। अभी आप बीच वाली फोटो देखिए, कितना रेगुलर आपको ऑरा दिखलाई दे रहा है। अब आपको दूसरा दिखला रहा हूँ, ये किसी सिक पर्सन का ऑरा है। आप दोनों को कंपेयर कीजिए। इसमें आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में एक यूनिफॉर्म एनर्जी है, जिसको कि वाइटल एनर्जी कह सकते हैं, और इसकी बॉडी में पूरी वाइटल एनर्जी नहीं है। ये डिफरेंस है इन दोनों फोटोग्राफ्स से। फाइनली आप
ये ब्रेन की और फुल बॉडी की एनालिसिस है। मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं। बीच में 2 सर्किल हैं, उन सर्किल के बीच में एक रेड ग्राफ, एक रेड लाइन है। ये रेड लाइन न तो सर्किल से बाहर अंदर की तरफ जा रही है, न बाहर की तरफ जा रही है, और ये शो करता है कि हमारी बॉडी के हर अंग काम कर रहे हैं बराबर। उस सर्किल के बाहर डिफरेंट ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे मैं शायद पढ़ नहीं पाऊंगा, ये बॉडी के सारे डिफरेंट अंग के नाम दिए हुए हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस पर्टिकुलर ऑर्गन में कहाँ कमी है। जिस ऑर्गन में इस एनर्जी की कमी है, वाइटल एनर्जी की कमी है, वहाँ माल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। और आपको इस स्टेज के ऊपर समझ में नहीं आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी उसके बाद ही आप रियलाइज़ करेंगे कि हमको तो ये बीमारी हो गई। जो डिसऑर्डर हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस डिसऑर्डर को हम एक पर्टिकुलर बीमारी के नाम से जानते हैं। अगर से हम प्रॉपरली इसको स्टडी करें तो ये बहुत इजी है कि हम ये कह सकते हैं उस ऑर्गन में जो पर्टिकुलर कलर एनर्जी की कमी है वो डाल देते हैं, फंक्शन बराबर हो जाएगा और बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हमने ऐसा किया और बहुत से मरीजों को ठीक किया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, माइग्रेन। आज की तारीख में माइग्रेन का किसी भी थेरेपी में, किसी भी डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं। आप मेरे पास पेशेंट को लेके आइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 दिन के अंदर उसको ठीक कर दूंगा, ज़िंदगी में कभी दोबारा माइग्रेन नहीं होगा। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को मैंने ट्रीट किया है। क्या करता हूँ मैं, अब दूसरे पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं कलर बॉटल्स को ले लेता हूँ। उनका कलर ऐसा ही होता है जैसा कि सूरज की किरण की एनर्जी का होता है, जो आपने विबग्योर में देखा है। ये बॉटल्स हैं, इन बॉटल्स का कलर आप देखेंगे विबग्योर के हिसाब से। इन बॉटल्स में मैं मस्टर्ड ऑयल भर करके रखता हूँ, 3 महीने एक्सपोज करता हूँ सन में, 8 घंटे इंटू 3 मंथ्स। इतनी धूप इसमें लगाने के बाद में जिस कलर की बॉटल है उस कलर की एनर्जी उस सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो गई है। नाउ दैट इज नॉट द ऑयल, दैट इज नॉट द शुगर, दैट इज नॉट द ग्लिसरीन, इट इज मेडिसिन। दिस ऑयल यू कैन नॉट यूज इन योर किचन, दिस sugar you cannot use in your tea for the regular purpose. But now this is medicine and this can be used to treat the. इसी तरह से अस्थमा, आज अस्थमा जानलेवा बीमारी बन गई है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, अस्थमा से सफ़र करते हैं। मैंने एक बार एक पेपर में, न्यूज़ में, टीवी न्यूज़ में देखा था, कोई 12-14 साल की बच्ची ख़त्म हो गई अस्थमा से। इसका इलाज अधिकतर डॉक्टर्स के पास में नहीं है। बहुत सिंपल सा इलाज है, आप हरे रंग की बोतल में दवा तैयार कर लीजिए और उस दवा से छाती में मालिश करवाइए। आप उस ग्रीन कलर की बोतल का ऑयल लेकर के छाती में इस तरह से मालिश करवा दीजिए, कॉलर बोन से लेकर के यहाँ तक। मैं गारंटी देता हूँ 15 दिन के अंदर अगर अस्थमा ख़त्म ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। मेरे पास में सारी दवाएं इस तरह से अवेलेबल हैं। मैंने आज तक माइग्रेन, अस्थमा और साइनस के प्रॉब्लम्स,
अच्छा बस और पानी पियो पहले। और दूसरी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में कोई इलाज नहीं है, मैंने ठीक किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैं आपको बतलाऊं, मस्कुलर डिस्ट्राफी का शायद कम ही लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें मसल्स काम करना बंद कर देते हैं और हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, एंड इज खत्म। मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट हैं जिनका कि मैंने मस्कुलर डिस्ट्राफी का ट्रीटमेंट किया है। आप मिलना चाहेंगे उससे? उनमें से एक मैं हूं और दूसरा एक NRI पर्सन है। मेरे को मिसेज हुई 63 साल की उम्र में, और उसका साइड इफेक्ट जो हुआ मस्कुलर डिस्ट्राफी हो गया। जब सेकंड ओपिनियन के लिए मैं अपने फैक्ट्री डॉक्टर के पास में गया, मैंने उससे कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात। बोले सक्सेना तुमको किसने डायग्नोस किया था? मैंने बतलाया कि एक MBBS MS डॉक्टर ने एग्री किया। बोले कि ऐसा करते हैं, तुम्हारा ब्लड एनालिसिस करवाते हैं, पता लग जाएगा। बाद में जब मैं रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचा तो बोला सक्सेना मेरे पास में तुम्हारे लिए दवाई नहीं। मैंने डॉक्टर साहब मुझे दवाई नहीं चाहिए आपसे, दवाई तो मेरे पास में है, मैं खाली सेकंड ओपिनियन के लिए आपके पास आया। जब उन्होंने कह दिया कि दवा नहीं, हम आए, ये मेरी मिसेस बैठी हुई है मेरे पास। मैंने क्या रहा करके बताया पानी पानी पहले पियो, पहले कि पानी पियो, डॉक्टर पहले ने पानी पियो, बाद में। मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है। बोलिए क्या करना है? अब मैं अपनी बेटी को इन्फॉर्म कर दूं, इसको इन्फॉर्म कर दूं, भाइयों को, मैंने किसी को नहीं इन्फॉर्म करना है। मुझे घर में किसी को नहीं बुलाना है। घर में लोग आ जाएंगे, तुम उनकी सेवा करोगी या हमारी सेवा करोगी? एब्सोल्युटली मैंने घर में किसी को नहीं बुलाया। नो इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी। मैंने कहा मैं बैठ जाता हूँ, शर्ट उतार दी, बनियान उतार दी, मेरे कंधों से लाल तेल की मालिश करो, मेरी कमर से लाल तेल की मालिश करो। आपको विश्वास नहीं होगा, 10 दिन का समय लगा और मैं ठीक हो गया। पार्डन? माइग्रेन के लिए आसमानी रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू की बोतल मिलना मुश्किल होता है, मिल जाती है। पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बोतल आती थी, वो लाइट ब्लू की होती थी। आजकल डार्क ब्लू की बोतल मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बतला रहा हूँ कि सैन फ्रांसिस्को की वोडका की बोतल डार्क ब्लू कलर की है। आपको ये बोतल जितने भी रशियन एम्बेसीज हैं उनके पास से कबाड़ी के रूप में मिल जाएगी। मैंने बोतलें खरीदी, मैं इस बोतल को खरीदने के लिए दिल्ली गया था, वहाँ से खरीद के लेके आया था, समझे। इसी तरह से नाउ यू सी आर्थराइटिस 2 तरह की होती है, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरी रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के तो ये है पेन किलर वगैरह लोग खाते हैं और उससे काफ़ी कुछ कंट्रोल रहते हैं, जड़ नहीं मिटती है, सिम्टम्स दब जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर लोहिया ने अपने उसमें बताया कि डॉक्टर लोग दवा देते हैं, ऐसा हो जाता है। अगर से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके लिए लाल कलर के तेल की मालिश कराइए, ठीक हो जाएगी। मैंने दर्जनों लोगों को ठीक कराया है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में हाथ पैर की फिंगर्स टेढ़ी हो जाती हैं इस तरह से, और इसका कोई इलाज नहीं है।
जिन लोगों के ऑलरेडी ऑर्गन्स टेढ़े हो गए हैं हम उनको ठीक सीधा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी एगोनी ख़त्म कर सकते हैं, उनका पेन ख़त्म कर सकते हैं, फर्दर डिटोरिएशन ख़त्म कर सकते हैं। लाल तेल की मालिश करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, लेकिन रूमेटाइड वालों का पीरियड ज़्यादा लगेगा। मेरे पास में एक ही पर्सन रूमेटाइड आर्थराइटिस का ऐसा आया था। पूना में एक इंस्टीट्यूट है, वो रूमेटाइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं। उनकी एक कोई पेशेंट थी, वो सफ़र कर रही थी। हुआ ये सन 2008 की बात है। मैंने अपनी थेरेपी का एडवर्टाइजमेंट टीवी के ऊपर दिया था। उस लेडी ने, और उसकी, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी क्योंकि ऊपर जा ही नहीं सकती थी, उसके हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे। टॉप फ्लोर पर एक लेडी रहती थी जिसको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस थी। उसने अपना, जब हमारा एडवर्टाइजमेंट देखा तो अपने क्लिनिक को फ़ोन किया, उसको उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गई। उसके बाद में जब वो अपने घर के ऊपर से उतर करके नीचे आ रही थी तो नीचे वाले पेशेंट, वो जो लेडी थी, उसने पूछा, आंटी आपको ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में इतना समय लगता था, आज आप ऊपर से फटाफट कैसे उतर के आ गई? जब उन्होंने बतलाया तो वो लेडी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी आप उनसे मिलवाइए। वो आई मेरे घर पर। मैंने देखा कि इसको तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई। मेरी बुक के अंदर ये केस दिया हुआ है और डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। मैंने अपनी एक बुक कुमार साहब को दी है, अगर किसी को देखना हो तो मैं प्रिस्क्रिप्शन के पूरा जो सिचुएशन है आप देख सकते हैं। जब वो मेरे पास आई तो मैंने देखने के बाद उससे कहा कि बेटा तुम इलाज हमसे मत करो। बोली क्यों? मैंने कहा कि हम तुमको दवा देंगे, तुम 10-5 दिन इस्तेमाल करोगे, उसके बाद में हमें गाली दोगे कि डॉक्टर साहब ने पैसे ले लिए और हमारा इलाज नहीं किया, समझे, इसलिए हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। बोली नहीं डॉक्टर साहब हमें तो इलाज करा। हमने कहा देखो तुम हमसे मेडिसिन ले लोगे, हम 1 महीने तक कुछ नहीं होगा, फिर तुम क्या करोगे? यही कहोगी ना कि डॉक्टर साहब ने पैसे ले लिए और हमें बेवकूफ़ बना दिया। शॉर्ट में बात करिए। बोली नहीं डॉक्टर साहब हम इस्तेमाल करेंगे, आप हमें दवा दीजिए। ये खाली मैं उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहा था। दिस वॉज नॉट द फैक्ट, इट वॉज ए मैं उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि वो लंबे समय तक दवा को इस्तेमाल करे। उसने दवा इस्तेमाल की, 15 दिन के बाद में मुझको फ़ोन करती, डॉक्टर साहब मेरे को तो बहुत फ़ायदा हो गया, मैं इलाज करूँगी। भाई साहब आप विश्वास कीजिए, उसने 1.5-2 महीने मुझसे इलाज कराया और एकदम ठीक हो गई। आज पूरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट सर्वेंट है, पूरे महाराष्ट्र में वो जाते हैं टूर के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। मैंने उसको अल्टीमेटली जब उसका इलाज ख़त्म कर दिया, मैंने कहा बेटा एक काम करना, ये दवा हमेशा अपने पास रखना, जब मौसम चेंज होगा उस समय अगर तुमको किसी भी जोड़ में दर्द महसूस होता है तो 2 दिन तेल की मालिश कर लेना। भाई साहब आप मेरे को एक बात बतलाइए, अब मैं छोटी सी बात कहता हूँ, आपको माइग्रेन है, आप 2 ml लेडीज़ के केस में 3 ml मेडिसिन एट ए टाइम यूज़ कर रहे हैं। 10 दिन में आपने 30 ml दवा इस्तेमाल करी। वो दवा कैसे बनी थी? सरसों के तेल से बनी थी। 30 ml सरसों के तेल की कीमत कितनी है? 160 रुपये लीटर तेल मिलता है, हार्डली एनी कीमत। उतनी कीमत में आपके माइग्रेन ख़त्म हो गया, उतनी कीमत में आपका अस्थमा ठीक हो गया, उतनी कीमत में आपकी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो गई। इस तरह की तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस तरह से आप अपने घर पर ये इलाज क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं सीखते हैं हमसे? मेरी समझ में नहीं आता। आज मैं हिंदुस्तान में कम से कम 25 जगह लेक्चर दे चुका हूँ। मैं हर लेडी को ये कहता हूँ, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, सीखो। आज तक किसी लेडी ने हाथ उठा के ये नहीं कहा कि मैं सीखूंगी। जितनी अच्छी मालिश देखिए जितने भी
दवा की मालिश करनी है वो 30 मिनट घड़ी आधे देख करके घंटे करनी से है। लेके 1 घंटे तक मालिश करोगे, अगर डेली मालिश ईमानदारी के साथ करेंगे तो 100% फायदा होगा। 30 मिनट की मालिश में मालिश ही जितना उसमें। 30 मिनट की मालिश में जितनी मेडिसन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 डोज। आपने डोज कम कर दी, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। डोज कम मत कीजिए। न्यू बॉम्बे का एक MBBS MS डॉक्टर 1.5-2 साल से पैरालाइज होकर पड़ा हुआ था, आज चलता है। उसके सन इन लॉ ने मेरा लेक्चर सुना था इंदौर में। मुझसे आकर के बोला कि डॉक्टर साहब मेरे फादर इन लॉ ऐसे ऐसे ठीक हो सकते हैं। मैंने बेटा ऐसा करो, दवा मेरे से ले जाओ, अलमारी में रख देना, रोज घंटा बजा करके पूजा करना, आरती उतारना, तुम्हारे फादर इन लॉ ठीक नहीं होंगे। हाँ, अगर से मेरे बताए हिसाब से काम करोगे ठीक हो जाएंगे। बोला कि ठीक है, मेरे को दवा दीजिए और बताइए कैसे। मैंने देखिए, उन्होंने अपने पास में फिजियोथेरेपिस्ट रख रखा है, ये दवा की मालिश कमर के ऊपर करवाइए, 30 मिनट घड़ी देख करके मालिश होनी चाहिए। मैंने उनको 1.5 महीने के लिए दवा दे दी। मुझे मालूम था कि 1.5 महीने में ठीक नहीं होंगे, लेकिन इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। दोबारा उन्होंने फिर हमसे मंगाई। उस ज़माने में रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैं बाई कोरियर भेज देता था। ये जब से टेररिस्ट आए तब से ये बैन हो गया है। हम कोरियर या पोस्ट ऑफिस की दवा नहीं भेज सकते हैं, पर्सनली लोगों को लेना पड़ता है। 1.5 महीने बाद उन्होंने फिर हमसे दवा मंगाई, हमने दे दी। जब 30, अब वो क्रिचेस पे चलने लगे, इतने हो गए। उसके बाद में जब अगली बार दवा मंगाने की नौबत आई तो अपने घर वालों से बोले कि मेरे को पूना ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है कि मैं MBBS MS डॉक्टर, मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ और एक दूसरे डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया। घर वाले तैयार नहीं हुए, उसने हड़ताल कर दी कि मेरे को दवा इस्तेमाल नहीं करनी, ऐसे ही बना रहने दो। अल्टीमेटली उसकी वाइफ, उसकी बेटी और वो ड्राइवर लेकर के हमारे पास घर पे आए। उन्होंने मुझसे बात की, समझे, सब चीज़ समझी। मैंने कहा कि देखिए, ये दवा इस तरह से बनाई है और आपने इस्तेमाल ईमानदारी से किया, ठीक हो गए। इस तरह से मैं आप सबको एंड में यही कहना चाहूँगा, ये सबसे सस्ता इलाज है। आप लोग स्वयं इसको कीजिए, अब खुद स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रहिए। आए दिन खांसी जुकाम होता रहता है, जरा से उसको मिश्री खिला दी, काम खत्म हो गया, 2 दिन की बात है। पैसे बचाइए। आज डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि हमारी फीस 500 रुपये है, हमारी फीस 1000 रुपये है। फोकट का पैसा थोड़ा ही है जो हम उनको देते रहें। बस करो अब, चलो। Thank you so much, sir.